जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं ग्रुप 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफ़ी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं, सर वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेरिफिकेशन कराने कहाँ पर जाना है और क्या बेटिंग वाले कैंडिडेट को भी वेरिफिकेशन कराना है। ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रही। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे अधिक कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो ऑल डिपार्टमेंट को ईएसबी ने मेरिट और वेटिंग लिस्ट भेज दी है। सब डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं। कब से कब तक कराने वाले हैं, तो 4 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कुछ डिपार्टमेंट का वेरिफिकेशन 4 मार्च को ही है, जैसे कि गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपना आदेश जारी कर दिया है, 4 मार्च को ही उनका वेरिफिकेशन होना है। मंडे के दिन 12 कैंडिडेट का होना है, 3 मेरिट वाले और 9 बेटिंग वाले। 4 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच ग्रुप 4 के अंतर्गत आने वाले सभी डिपार्टमेंट के वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 4 मार्च से 15 मार्च के बीच ग्रुप 4 के सारे जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट अपना वेरिफिकेशन करा लेंगे। आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपका वेरिफिकेशन कब है, तो इसके लिए आपको कॉल आने वाला है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर फिल किया होगा, एक ईमेल आईडी दी होगी, तो उस पर मेल आने वाला है। इसके अलावा आपको टेक्स्ट एसएमएस भी आ सकता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं आपका वेरिफिकेशन कब है। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें भी आपकी बेटिंग होगी या फिर आपकी मेरिट होगी। तो मेरिट वाले सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, तो मेरिट वाले तो सभी देखेंगे। इसके अलावा जिनकी अच्छी बेटिंग होगी वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं उनके आदेश में। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ है फॉर एग्जांपल, मेरिट में नाम है या फिर अच्छी 1 2 3 4 बेटिंग में, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप भर्ती पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना। भर्ती पर क्लिक करने के बाद नीचे जब आप जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको एक यहाँ पर सबसे टॉप पर दिखाई दे रहा है ग्रुप 5 एलिजिबल नॉन एलिजिबल लिस्ट लेटर नंबर 1327 डेट 28 फरवरी 2024। तो अब ये ग्रुप 5 के अंतर्गत जो वैकेंसी आई थी उसके वेरिफिकेशन से रिलेटेड ये लेटर है। जैसे ही ग्रुप 4 का कुछ अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपका बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अच्छा बेटिंग क्रम है या फिर मेरिट है, मेरिट वाले तो सभी सिलेक्ट होने वाले हैं। इसी प्रकार अगर आपका महिला एवं बाल विकास विभाग में हुआ है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर जब आप जाएंगे नीचे आदेश में, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। जैसे ही ग्रुप 4 का ऑर्डर अपडेट होगा तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको ऊपर भी यहाँ पर सूचना में देखने को मिलेगा ताज़ा खबर में, जैसे कि यहाँ पर अभी चल रहा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो वेरिफिकेशन है 23 और 24 फरवरी को होने वाला है, यानी जो हो चुका है 23-24 फरवरी को। सबसे ऊपर ताज़ा खबर में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपडेट, और नीचे भी आप अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर आदेश में जाकर। बाई चांस आपका गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ है तो उसका तो लेटर आप सभी ने देख ही लिया होगा, उसी का जो लेटर है वो वायरल हो रहा है। गांधी मेडिकल कॉलेज आप गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आप जाएंगे कहाँ, सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये सूचना दिखाई देगी। सूचना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा उपरांत चयनित मेरिट और बेटिंग वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कल ही अपडेट आया 1 मार्च को। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आदेश आपका डाउनलोड हो जाएगा। कौन कौन से कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होना है, यहाँ पर किस तारीख को होना है, 4 मार्च को कौन कौन से कैंडिडेट का होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं। इसी प्रकार आप अपने अपने डिपार्टमेंट का देख सकते हैं कि आपका कब स्टार्ट होने वाला। मोस्टली डिपार्टमेंट का मैं देख चुका हूँ, तो अभी अपडेट नहीं हुई है साइड। आज शाम तक कई डिपार्टमेंट की अपडेट हो जाएगी कब तक वेरिफिकेशन होना है, और इसके अलावा आपके पास कॉल ईमेल भी आने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद कई सारे सवाल हैं कि सर हमें वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाना पड़ेगा। तो 99% और 100% चांस है कि जहाँ पर भी मुख्यालय है उसका, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका मेरिट क्रम है और वेटिंग है, वहीं पर जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना है। जैसे गांधी मेडिकल कॉलेज का भोपाल में ही होने वाला है, क्योंकि भोपाल में ही इसका गांधी मेडिकल कॉलेज का मुख्यालय और वहीं पर कॉलेज है। ठीक है ना। इसी प्रकार जहां भी जिस भी डिपार्टमेंट में आपका हुआ है तो वहीं आपको जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा। एक बात तो ये हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि बेटिंग वालों को भी जाना है, तो बिल्कुल जाना है, क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज में
3 मेरिट वाले कैंडिडेट हैं। ये आपका गांधी मेडिकल कॉलेज का आपका लेटर है, कल की डेट का 1 मार्च का लेटर है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 4 मार्च को 11 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उपस्थित होना है, ठीक है ना। और कौन कौन से कैंडिडेट्स को आना है, तो 3 कैंडिडेट हैं। मेरिट में तीनों कैंडिडेट को आना है, और वेटिंग में 9 कैंडिडेट हैं, तो वेटिंग वाले कैंडिडेट को भी वेरिफिकेशन कराने आना है। सभी कैंडिडेट को आना है, वेटिंग और मेरिट वालों को। अगर नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि ये वेरिफिकेशन में रिजेक्ट है, यानी कि इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कंपलसरी आपको वेरिफिकेशन में आना है। इससे आपको समझ आ ही रहा होगा कि मेरिट के साथ साथ वेटिंग वाले कैंडिडेट को भी बुलाया जा रहा है। वेरिफिकेशन में आप मेरिट में है तो भी आप जाएंगे, वेटिंग में है तो भी आप जाएंगे। तो ये गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का है। जिन भी साथियों का इसमें हुआ है तो वो भोपाल में जाकर अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो हम डॉक्यूमेंट्स आपको बता देते हैं। ऑल डिपार्टमेंट जिनमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है सभी के हम पहले नंबर बता देते हैं। ऑल डिपार्टमेंट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट, और फिर स्पेशल जो एलिजिबिलिटीज़ चाहिए तो वो अलग से। जैसे हम बात करें, आपने किसी भी पोस्ट कोड पर सिलेक्शन आपका हो रहा है या फिर वेटिंग में है और आप वेरिफिकेशन कराने जाने वाले हैं, तो आपको 12th की मार्कशीट की कंपलसरी है, मूल निवासी कंपलसरी है, जाति प्रमाण पत्र कंपलसरी है। यूआर में है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कंपलसरी है आप सभी के लिए। इसके अलावा अगर आप अदर डिपार्टमेंट में है तो एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको, और 10th की मार्कशीट आप सभी के लिए आवश्यकता पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिन पर ये रेड साइन दिखाई दे रहा है ये कंपलसरी है, किसी भी पोस्ट कोड के लिए आपने अप्लाई किया हो। 10th+2 की आवश्यकता है आपको, मूल निवासी की आवश्यकता है, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है अगर SC ST OBC से हो, और EWS आर्थिक आधार पर आपने लाभ लिया है तो उसकी भी EWS की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, इसके अलावा अगर अदर डिपार्टमेंट के हैं तो NOC, 10th की मार्कशीट, पहचान पत्र, तो ये कंपलसरी हो गए। उसके अलावा हम बात करें जैसे सहायक ग्रेड 3rd की बात करें, सहायक ग्रेड 3rd में आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना कंपलसरी है, और CPCT हिंदी में पास करना कंपलसरी है। स्टेनो में हिंदी के लिए स्टेनो में क्या है, CPCT, और स्टेनो का प्रमाण पत्र कहीं 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है ना, तो कहीं 100 शब्द प्रति मिनट, वो अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग पोस्ट कोड पर मांगा है। तो इस प्रकार ये स्पेशल एलिजिबिलिटीज हो गई, जैसे ये 100 शब्द, 80 शब्द, CPCT और कंप्यूटर एप्लीकेशन। बाकी मैंने आपको बता दिया कंपलसरी कौन कौन से हैं। तो कंपलसरी आप देख सकते हैं, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर रेड मार्क दिखाई दे रहा है, किसी भी पद के लिए आपने अप्लाई किया हो। इसके अलावा अगर आप संविदा कर्मी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी के लिए संविदा का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी 5 साल का, ठीक है ना। अगर आपने कोई एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तो एज रिलैक्सेशन का प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपने एज रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तो एज का सर्टिफिकेट, ठीक है। संविदा कर्मी है, संविदा का सर्टिफिकेट, और आपको काय की आवश्यकता पड़ेगी, आपने जो ESB से एग्जाम दिया उसका आवेदन की रसीद और मूल रोल नंबर, मतलब एडमिट कार्ड, ठीक है ना। और इसके अलावा 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र, यानी 26 जनवरी 2001 के बाद आपका तीसरी संतान ना हुई हो, इसका भी आपका एक प्रमाण पत्र लगने वाला है, शपथ, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी है। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया सहायक ग्रेड 3rd के लिए आपको क्या आवश्यकता है। सहायक ग्रेड 3rd में आपको CPCT हिंदी से प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा। इसके अलावा स्टेनो के लिए स्टेनो का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है ना, 80 शब्द में, 100 शब्दों प्रति मिनट में। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें आपकी 12th बेस भी है, तो वो पोस्ट कोड जिसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल किया आपको पता ही होगा, वो स्पेशल एलिजिबिलिटीज हो गई। कंपलसरी मैंने आपको बता दिया, आपको रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना जरूरी है, 10th 12th, मूल निवासी, जाति।
अगर अदर डिपार्टमेंट के एनओसी, संविदा कर्मी का लाभ ले रहे हैं, संविदा कर्मी का आपका प्रमाण पत्र, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग साथी हैं दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, और जो भी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर की हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में सीपीसीटी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए, ठीक है ना, और 10th+2 तो चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, डीसीए वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे प्रयोगशाला सहायक हैं, तो उसमें स्पेशल एलिजिबिलिटी ये है कि 10th+2 विज्ञान विषय से होना चाहिए। तो आपने जिससे फॉर्म फिल किया आपको मालूम होगा उसकी स्पेशल एलिजिबिलिटीज जो भी हैं वो आपकी कंप्लीट होना चाहिए। 2 सेट 100 प्रमाणित बना लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। सीपीसीटी वाली पोस्ट में सीपीसीटी, 12th वाली पोस्ट में 12th। तो आई होप आप सभी के ये डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है और कहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन कराना है, और वेटिंग वालों को भी वेरिफिकेशन कराना है। सारे डाउट्स आई होप ये इस सेशन के बाद क्लियर हो गए होंगे। और जैसे ही आपके डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस आता है, किसी भी प्रकार का नोटिस आता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो हम जरूर आप तक अपडेट करेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम जरूर उसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।